मेरा संडे स्टार्ट होता है इंडोर गार्डनिंग से और मुझे लगता है ये पौधे सर्वाइव कर लेंगे, बट अगर इस संडे मैं घूमने नहीं गई तो शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मुझे गिल्ट होगा। सो अभी हम रेडी हो गए, हम कहीं घूमने जाने वाले। मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे संडे को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं संडे को घूमने के लिए, क्योंकि इतने टाइम से, इतने हफ्तों से बारिश हो रही है और हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और मुझे हेलमेट पहना दिया गया है। इसका मतलब आज राइड मैं करने वाली हूँ एंड मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ा, एक हाथ से इसको टाई करने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा। बट जब आपके पास पति है दोस्तों, तो फिर क्यों ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। फटाफट पति के पास जाओ और उसको प्यार से पपी फेस बना के बोलो कि ये लगा दो प्लीज़, एंड वो बहुत ही प्यार से क्यूटली लगा देते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली वैसे ही बोला और उन्होंने भी बहुत प्यार से इसको लगा लिया। बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, क्यूट क्यूट चीज़ें मैटर का लॉट। सो अब मैंने इनसे पूछा कि कहाँ जाना है। ही सेड कि जहाँ मंजिल ले जाए, एंड मैंने बोला कि मंजिल नहीं, तुम्हारी लाड़ी लेके जाने वाली है। उसके बाद इसने मुझे बोला मेरी मंजिल तुम हो। और मैं अपने ये चबे चिक्स के साथ ब्लश करते हुए, शर्माते हुए प्यार से पूछती हूँ कहाँ जाना है आपने, बोलो। और मैं कितना भी पूछ लूँ कहाँ चलोगे, हमेशा लेके मेरे पति ही जाते हैं, बट मैं अच्छी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा के हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हुए पूछती हूँ कहाँ चलना है। और हम चल दिए अब धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला में बहुत नज़दीक, और मेरे पति मकान में मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि हाउ लकी हुआ ना, जब मन के स्कूटी गाड़ी उठाओ और तुम धर्मशाला पहुंच जाते हो, बिकॉज हर जगह, हर रास्ता हमारे घर से धर्मशाला की तरफ ही जाता है। तो मैंने भी रिप्लाई में बोल रही कि शिमला से हूँ मैं यार, कितना ही फैसिनेट कर लेगा मुझे धर्मशाला। बट डीप डाउन जब भी शिमला की याद आती है, मेरा मन धर्मशाला जाने को ही करता है, क्योंकि नियर बाय स्पॉट डेस्टिनेशन वही है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया, और ये रास्ता देखने के बाद मैंने बोला यार इतना वेल मेंटेन्ड है और इतना नीट एंड क्लीन है, पक्का ये आर्मी एरिया होगा। और गेस व्हाट, ये आर्मी एरिया ही निकला। और यहाँ पे इतने सारे रास्ते और थे कि मेरा हर रास्ते में जाने का मन कर रहा था, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था, पीसफुल लग रहा था, शांत लग रहा था। कोई ट्रैफिक नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, एक आधी गाड़ी आपको मेरे ब्लॉग में दिख सकती है, बट इसका मतलब नहीं ट्रैफिक था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार इतने सुंदर रास्ते में मेरी थोड़ी वीडियो तो बनाओ स्कूटी चलाते हुए, अपना थोड़ा सा टैलेंट तो दिखाओ। तो उन्होंने थोड़ा सा टैलेंट दिखाया, थोड़ा चश्मा लगा के शो ऑफ करने की कोशिश करी, बट मैं तो गोल मटोल क्यूट सी राइडर लग रही थी। फिर हमने बोला यार इस जंगल में एक फ़ोटोशूट तो बनता है, फटाफट फ़ोटोशूट नहीं किया तो क्या फ़ायदा, मुझे एक रील भी तो अपलोड करनी है। फिर हमने फ़ोटोशूट किया एंड उसके बाद मैंने स्कूटी अपने हस्बैंड को दे दी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। अभी हम धर्मशाला पहुँचे नहीं है, धर्मशाला से ही पीछे कोई एक जगह है जिसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और ये आप देख रहे हो ये है स्टेडियम। और इसके आगे लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और यहाँ से ये पूरा धर्मशाला सिटी का व्यू दिखता है। तो हम शायद धर्मशाला से ऊपर मैक्लो तक जा रहे हैं, बट मैंने बोला मुझे यहाँ पे देखना है कितना सुंदर हो गया। और हर जगह बरसात की वजह से देखो कितना डिस्ट्रक्शन हो गया, पानी का फ्लो कितना ज़्यादा बढ़ गया। और ये लैंडस्लाइड देख के तो मेरा दिल ही टूट गया। बट और बारिश आने वाली है, तो मेरा मन कर रहा है कि हम बारिश में भीगे। तो फाइनली येस, बारिश लग गई है। और मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल के रखा था कि दो प्यारे से रेनकोट ले लो, और उन्होंने दो क्यूट से रेनकोट लिए, एक येलो कलर का और एक ग्रीन कलर का। पता नहीं ग्रीन क्यों ले लिया उन्होंने, हम दोनों का ही फेवरेट नहीं है, बट येलो यस वो मेरा फेवरेट है। और अभी आपको जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स आपको दिखने वाला है एक प्यारा सा लाइव क्यूट गोलू मोलू सा मिनियन। येस वो मिनियन मैं ही हूँ। तो रियल लाइफ में भी मिनियन एग्जिस्ट करते हैं, आज आपको ये प्रूफ होने वाला है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों 2 किलोमीटर दूर चले गए कैमरे से, ये रेनकोट पहनते पहनते, जैसे कि ये नंगू पुंगू हैं, बट नहीं, कपड़े पहनने के बाद भी रेनकोट पहन रहे हैं उसके ऊपर, फिर भी शर्मा रहे हैं। वाह कितना संस्कारी पति है मेरा। तो मैंने बोला कि प्लीज़ फटाफट मुझे भी रेनकोट पहना दो यार, खुद तो तुम एलियन बन गए हो, जादू बन गए हो, तो क्या मैं मिनियन ना बनूँ, तो मुझे मिनियन बना दो। और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें मिनियन बनाऊंगा, बहुत प्यारा सा गोलू मोलू सा मिनियन। ये वो मिनियन है जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैं कितनी प्यारी सी लग रही हूँ। खुद को तारीफ़ खुद करनी पड़ती है दोस्तों, बिकॉज सेल्फ सेंटर्ड होना कोई बुरी बात नहीं। और हम दोनों ने अपना अवतार चेंज कर लिया और हम लोग चल रहे हैं मैक्लो की तरफ, खूबसूरत वादियों में। और या क्या नज़ारा है, वाह। सेम ये चीज़ देखने के लिए मैं आती हूँ यहाँ पे यूजुअली बरसातों में, क्योंकि मुझे शिमला की याद आती है। और शिमला बरसातों में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, धुंध से भरा होता है। तो अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स और अपनी अर्ज को कम करने के लिए धर्मशाला इज़ द ओनली ऑप्शन। तो मैंने सोचा कि यार इतना व्यू है, तो मैंने सोचा एक रोमांटिक रील बना लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है हम पे एक रोमांटिक रील बनाने का। स्पेशली मैक्लो वाले लोग बोलते हैं कि मैक्लो गए थे एक अच्छी रोमांटिक रील नहीं बना पाए, और वो भी इस मौसम में, क्या फ़ायदा। 100 फोटो और 50 रील के बाद अब हम मैक्लो पहुँच गए हैं, और अब ये टाइम है हमारी शॉप्स को एक्सप्लोर करने का। नो डाउट मैक्लो, धर्मशाला, ये सारी जगह बरसात में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इतना खूबसूरत लगती है। और यहाँ की जो शॉप्स है, ओ माय गॉड, इतनी फैसिलिटिंग है, मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बट सच्चाई तो सबको पता है कि कुछ भी नहीं लिया जाता है चुटकू पुटकू चीज़ों के अलावा। सो अब टाइम है मैं आपको एक कैफ़े दिखाती हूँ। ये कैफ़े मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे सिस्टर इन लॉ को, और हम जब भी आते हैं यहाँ पे ज़रूर जाते हैं। उस कैफ़े का नाम है
एक ही का है। ये कैफ़े मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ को पसंद है। मेरे दोस्तों को भी मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके गई, हमने रेमन खाए बट उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। शायद उनका बहुत ही वाहिया टेस्ट है या हमारा बहुत ज़्यादा वाहिया टेस्ट है, व्हाटएवर, बट हमें तो ये कैफ़े बहुत ज़्यादा पसंद। बारिश रुक गई है और हम बैक टू ह्यूमन वाले अवतार में आ चुके हैं। हम अपना दूसरा अवतार छोड़ आए हैं। अभी फिर मैंने सोचा क्या करें, तो फिर मुझे दिखते हैं ब्यूटीफुल से ईयरिंग। तो मेरे हस्बैंड को मैंने ऐसे लुक दिया और उन्होंने बोला कौन सा वाला चाहिए। मैंने बोला मैं थोड़ी मांग रही हूँ, आपको जो देना है वो दे दो ना, अगर कुछ पसंद आ रहा है तो। दोस्तों ये सीक्रेट है, एक निंजा टेक्निक होती है, पति के सामने ऐसा पपी फेस बना के ऐसा बोलना पड़ता है और बोलना चाहिए यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, कोई ना कोई तो वो खरीदवा ही देता है। वीकेंड और बरसातों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला स्कूटी मुझे दो, मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके जाता हूँ, मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। तो दोस्तों मैं इसके पीछे की सच्चाई आपको बताती हूँ। जब हम रिलेशनशिप में थे तो ये मुझे कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ, बट ये दोस्तों के साथ आवारागर्दियाँ करते थे, गेड़ियाँ मारते थे, घूमते थे फिरते थे और इन्होंने एक एक नुक्का चप्पा चप्पा छान मारा है। तो आप मुझे बताइए इनको चप्पा चप्पा कैसे पता? क्या मैं गलत सोच रही हूँ? नहीं, ये दोस्तों के साथ घूम घूम के इनको सारी जगहों के बारे में पता है। एनीवेज मैं पीछे बैठी हूँ तो मुझे बोला गया था कनेक्ट्री करने को, थोड़ा मुझे गाइड करने को, बट मैं बाहर की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर शॉप्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, लोगों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, किसी के कपड़े देख के डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। तो मैं तो बिल्कुल भी अच्छी कनेक्टर साबित नहीं हुई। बट इसकी जगह अगर मेरे पति मेरे पीछे बैठे होते और अगर वो मुझे कनेक्ट्री नहीं करते अच्छे से, तो मैं बोलती तुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना बेबी मुझसे बिल्कुल भी, मैं अच्छी चला रही हूँ गलत चला रही हूँ, मैं किसी को ठोक दूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मैं तो पत्नी हूँ ना दोस्तों, मेरा ये बोलने का पूरा हक है। और जितनी भी पत्नी और गर्लफ्रेंड है वो भी अपने पति और बॉयफ्रेंड को ऐसे बोल सकते हैं हक से। ट्रैफिक से निकलते निकलते रात हो गई और रात का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब मैंने बोला कि इस ट्रैफिक ख़त्म हो गया है, स्कूटी मुझे दे दो और तुम कंडक्टरी करो और अच्छे पति होने का फ़र्ज़ निभाओ। और इन्होंने सेम ऐसे ही किया। अब आप आगे देख सकते हैं इन गलियों को क्रॉस करते ही स्कूटी मैंने ले ली और बारिश लग पड़ी और मैं फ़र्स्ट टाइम बारिश में राइड कर रही हूँ। दोस्तों मैं कोई हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यू ड्राइवर हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं एक बहुत हैवी ड्राइवर बनने वाली हूँ, रैश ड्राइवर बनने वाली हूँ। ये मेरा सपना था और अपने पति को पीछे बिठा के इतना तेज़ स्पीड में स्कूटी चलाने का भी मेरा सपना था, जो कि शायद मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। मुझे लगता है इतनी अच्छी राइड करने के बाद मुझे उस स्कूटी का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए जिसमें ये ऐड आई थी, वाई बॉयज़ हैव ऑल द फन। क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्या मैं उस स्कूटी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ। और बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और मेरे पति ने मुझसे ये क्राउन छीन लिया और बोला कि अब ये क्राउन मुझे पहना दो देवी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अच्छी पत्नी होने का धर्म निभाते हुए मैंने अपना क्राउन पति को पहना दिया। और अब हम जा रहे हैं देखने के लिए, नाइट का शो है, 9:10 का। धर्मशाला से हम कांगड़ा वापस आ चुके हैं और हम कांगड़ा में शो देखेंगे ताकि रात को हम 12 बजे भी फ्री हो तो घर ईजिली पहुंच सके, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि थिएटर हमारे घर से हार्डली 15 to 20 मिनट्स दूर है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एज मच एज यू कैन। सी यू इन नेक्स्ट मिनी ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।